नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरकार के मंत्री की एक बयान की। सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, जो सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, नितिन गडकरी। उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है कि हमसे टैक्स कट की उम्मीद ना करें। यही विपक्ष में होकर कहते थे कि हम टैक्स कम करेंगे, मेजॉरिटी टैक्स कम करेंगे, इनकम टैक्स अबॉलिश करेंगे, और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में चीज़ें कैसे होती हैं और पक्ष में जाके कैसे होती हैं। इनको ये पता है कि मिडिल क्लास जो है वो बंधुआ मजदूर है, जाएगा कहाँ, हमको ही वोट डालेगा। तो मिडिल क्लास भी ऐसी है कि लिख के रखती है सोशल मीडिया पे, स्टेटस में डाल के रखती है कि हम तो इसी को वोट डालेंगे। तो जब आपने पेपर लीक ही कर दिया है, तो सरकार को पता है कि ये तो हम ही वोट डालेंगे, इसलिए इन पे फोकस मत करो, गरीबों पर, अमीरों पर करो। इसलिए मिडिल क्लास तो बंधुआ मजदूर है, उसके उसके लिए आपको करना ही क्या है, वो गमछा गले में डालो, मंदिर चले जाओ, बैकग्राउंड में गाने डाल दो, आरएम है परसेंट वोट, मिल गए वोट। इसलिए मिडिल क्लास को कोई भी नहीं पूछता है। ये ज़रूरी है मिडिल क्लास को अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना। बाप अपने लड़के को गाली दे सकता है, लेकिन शीर्ष नेता को गाली नहीं देता है। ये हालत है। लोगों की लॉयल्टी जो है वो नेता की तरफ हो गई है। अब और जैसे नेता अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वैसे ही आपको भी अपॉर्चुनिस्ट होना पड़ेगा। अपने फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टी को भी वोट डालने पड़ेंगे। बाकी ये पार्टी से तो कुछ हो नहीं रहा है। लोग आपको क्या आके कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में 70 घंटे, 90 घंटे काम करो और माँ भारती के लिए काम करो। अब माँ भारती के लिए मैं काम करूँ प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, कोई सेंस बन रहा है इस बात का? और प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, उसका देखा-देखी जो उनके चाटुकार सीईओ और एमडी हैं, वो भी वही करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, दूसरे अपने अंडर वाले को काम देते रहते हैं। आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई सीईओ, चेयरमैन काम नहीं करते हैं, काम देने का काम करते हैं। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क कर के जनता जो है कोलैप्स हो चुकी है। 4-5% की हाइक के चक्कर में लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। एना सेबेस्टियन केस तो आपको याद ही है। वो लड़की 24 साल की थी, सीए थी, ईवाई में, जिस भी कंपनी में थी। काम इतना करवाया गया कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया। एक और कंपनी थी पुणे में ही, एक व्यक्ति वहाँ पे मर गया, 2 दिन तक कंपनी वालों को पता नहीं चला। ये है कि आप कितना भी काम कर लो, लोगों को आपसे फर्क पड़ता नहीं, आपका परिवार ही आपके साथ है। ज्योतिष में भी 7वां घर जो होता है वो शादी का होता है, 7वें घर से चौथा घर नौकरी का होता है। तो नौकरी में अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, और रिलेशनशिप ही जीवन भर काम आएगी, नौकरी तो आप चेंज कर लोगे। इसलिए ज़रूरी है कि नेताओं के चक्कर में पड़ने के बजाय, उनके फैन बनने के बजाय कि शरद पवार ऐसा कर देगा, मोहम्मद मोदी ऐसा कर देंगे, आपका कोई भी नहीं है। आप एक बंधुआ मजदूर हैं, मिडिल क्लास। बंधुआ मजदूर बनना छोड़िए, अपनी ऑरा को बर्बाद मत करिए। जब आप ये कहते हैं कि मैं इस नेता का, इस क्रिकेटर का, इस एक्टर का फैन हूँ, तब आप अपने आप को बहुत ही छोटा कर देते हो। आपका जीवन इतना छोटा नहीं है, आपका जीवन बृहद है, विशाल है, बहुत बड़ा है। आपने नक्षत्रों को गिनती करी है, जैसे आप बोलते हैं हिंदू धर्म में हमने ये किया है, वो किया है। तो आपने जीवन आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। आप अपने आप को इतना छोटा कर रहे हो कि आप किसी के बंधुआ मजदूर बन रहे हो। पूजा करनी है तो भगवान की करिए, फैन बनना है तो माता-पिता के बनिए, पत्नी के बनिए, बच्चों के बनिए, यही काम आएँगे। आपको रात के 2 बजे जो है डॉक्टर के पास आपकी पत्नी लेकर जाएगी, पत्नी के लिए पति लेकर जाएगा। तो काम करते-करते एक 40 के बाद एक समय ऐसा आएगा, जब आपकी हालत खराब हो जाएगी। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क तो आने से रहा। इसलिए अच्छे लेबर लॉस की बातें करिए, ट्विटर पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, कि इंडिया नीड्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, कि 8 बजे आपने लॉग ऑफ कर लिया, अब अगले दिन ही सुबह 10 बजे ही आपका मैनेजर आपसे सवाल पूछ सकता है। फ्राइडे को 8 बजे आपने लॉग ऑफ किया, अब मंडे 10 बजे ही आपका मैनेजर आपको लॉगिन कर सकता है। अगर इतना ही काम है, तो फिर लोग तो बेरोज़गार हैं और लोग हायर कर लेते हैं। इनको लग रहा है 9 घंटे के पैसे देके 12-12 घंटे काम निकाल लो। तो ये समझिए कि नौकरी में आपको उतना ही करना है,
जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और बंधुआ मज़दूर बनना छोड़ दीजिए। समझिए कि चीज़ें कैसे होती हैं और क्या होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ये पार्टी पॉलिटिक्स में घुसोगे, तो आपका तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। इसे समझिए चीज़ों को कि आपको उतना ही मेहनत करनी है और ज़्यादा पार्टी, नेता नहीं करना है। कोई एक्टर आपको पैसे नहीं देने वाला, कोई नेता आपको कुछ नहीं देने वाला। मिडल क्लास की तो कोई स्कीम्स नहीं होती है। सारी स्कीम्स जो है वो गरीबों के लिए बनती है। गरीब को घर मिलता है, गरीब को राशन मिलता है, गरीब को सब कुछ मिल रहा है। आपके हाथ तो कुछ नहीं आ रहा है और आप कुछ लिख भी नहीं सकते सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे उतरना तो बहुत दूर की बात है। एक किसान जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र डाल-डाल के आपको कैंसर तक करवा सकता है, उसकी सरकार सुन लेती है और एक लॉ को वापस ले लेती है। लेकिन आपके लिए अच्छे लेबर लॉज़ नहीं आ सकते, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क नहीं आ सकते। कमेंट सेक्शन में आके लोग जो है उसको भी जस्टिफाई कर लेंगे कि 12-12 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। घंटे के हिसाब से पैसे दो ना, करेंगे। लेबर लॉज़ पे कोई फ़ोकस नहीं है। कभी मॉरिशस चले जाते हैं शीर्ष नेता, कभी अमेरिका चले जाते हैं। कभी रेडियो पे ज्ञान दे देते हैं, कभी नए-नए टैक्सेस लगा देते हैं। मिडिल क्लास का तो जन्म ही वोट डालने के लिए है और टैक्स भरने के लिए हुआ है। और ये जो भाषाओं के आधार पे या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे वोट डालते हैं, इनके कोई धर्म, जाति, जेंडर, कलर नहीं होता है। वहाँ तो बस जन्म ही हुआ है टैक्स भरने के लिए और वोट तो तुम एक ही पार्टी को दोगे, इसलिए वो पार्टी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखती है। तुम्हें हतोत्साहित करके देखा जाता है। इसलिए आँखें खोलो, सच्चाई को देखो। यदि आपने सच को नहीं देखा है, तो 5-10 साल के बाद आपको अपने बच्चों को एक बजट स्कूल में डालना पड़ेगा। आपको कोई पूछेगा नहीं, आप कोलैप्स हो चुके होंगे। जो कुक है वो आएगा नहीं क्योंकि आप अफ़ोर्ड कर नहीं पाओगे। झाड़ू-पोछे वाली जो मेड है वो अल्टरनेट डेज़ आएगी या फिर वो भी आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका और कनाडा में होता है, वैसे ही होगा कि गरीब लोग जो है वो गरीबी से बाहर आ जाएँगे और आपकी हालत गरीबों से भी बदतर हो जाएगी। मतलब लोग पूछते हैं कि जब इतना मतलब मंदी चल रही है तो लोग घर क्यों खरीद रहे हैं? घर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अगर आज घर खरीदा है तभी आप रेंट पे रह रहे हो, तो कनाडा में बेसमेंट वाली हालत हो जाएगी। आप ही एसआईपी खेलने के चक्कर में रह गए और प्राइस बढ़ गए। इसलिए सोच समझ के करिए। सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसको कूल बनने के चक्कर में कोई चीज़ को फॉलो मत करिए। घर खरीद सकते हो, घर खरीदो, इसकी प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। जेन ज़ी तो घर खरीद नहीं सकती। आपके पास मौका है, अगर पैसा है तो घर खरीदिए, अच्छी जगह खरीदिए। नहीं भी रहोगे तो रेंट तो मिलेगा ही। और सोशल मीडिया में हवाबाजी करने के चक्कर में किसी नेता को फॉलो मत करिए। जैसे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, किसी को वोट दे देते हैं, वैसा ही हमको बनना है। सोशल मीडिया में कूल लगने के लिए कोई चीज़ मत करिए। और टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। आपको भी पता है शादी में कितना खर्चा होता है। आपको भी अपने बच्चों की शादी करनी है। स्कूल की फीस कितनी तेज़ी से बढ़ गई है। एमबीए की फीस कितनी बढ़ गई है। हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। वो गरीब आदमी जो है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता है। उसके मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म देखने का रहता नहीं है और कहीं ऐसे घूमने जाएगा नहीं वो। इतनी महँगी शादी होगी नहीं। तो अगर उसको पैसे मिल रहे हैं, घर उसको बना के दे रही है सरकार, तो कहीं न कहीं कुछ तो हो ही मिल ही रहा है उसको। आप समझिए गरीब को फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है? अमीर को तो और फ़ायदा मिल रहा है, उसका कॉर्पोरेट टैक्स कट हो रहा है, उसका लोन माफ़ हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इसलिए ये सोचना समझना ज़रूरी है कि आपको कहाँ और कैसे काम करना है। आपको किसी का भी बंधुआ मज़दूर नहीं बनना है। तो नेता जो घूम रहा फिर रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, मज़े कर रहे हैं, 11 साल से टाइम पास चल रहा है। इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। आपको क्या मिला है आज तक? इसलिए सोचिए, समझिए। मिडिल क्लास को एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है, 12 लाख का तक का टैक्स कट। उसके बाद सारे टैक्सेस वैसे का वैसे ही हैं। एक गाड़ी आप खरीदते हो और एसयूवी, तो 28% टैक्स लगता है जीएसटी और 22% सेस लगता है।
हम वन नेशन वन टैक्स में हर प्रकार के टैक्स लगते हैं। बस जुमला था ये। और इतना ही आपके प्रधानमंत्री आपको के लिए फ़िक्र करते हैं, इनकम टैक्स एबॉलिश कर दो या फिर 5 से 7% ही टैक्स लगाओ। जीएसटी में हाईएस्ट जो है 12% का टैक्स कर दो। लेकिन ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट टैक्स रेट कट, ये बोल दिया गया है। और प्रधानमंत्री को जस्टिफाई भी कर लेंगे, इतने मूर्ख लोग हैं। क्योंकि आप भारत में किसी को समझा नहीं सकते हो, बहला सकते हो या भड़का सकते हो, किसी का फ्रेश फुद्दू काट सकते हो, लेकिन उसको समझा नहीं सकते कि तेरा फुद्दू कट रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।